नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनमंच न्यूज़ और मैं हूं देवेंद्र कुमार। लगातार जनमंच न्यूज़ पर इन दिनों आप देख रहे हैं आरती और छोटू की प्रेम कहानी। एक ऐसी प्रेम कहानी जिसमें लड़की के सामने उसकी प्रेमी की निर्मम हत्या कर दी गई और आरती लड़ रही है न्याय की लड़ाई। न्याय की प्रक्रिया को जानने के लिए इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं एडवोकेट दिनेश अवाना जी। सबसे पहले स्वागत है सर। जी, थैंक यू। एक तरफ आरती खड़ी है सर और दूसरी तरफ उनके पूरे परिवार। आप इस प्रेम कहानी को किस रूप में देखते हैं? देखिए, प्रेम कहानी हो या कुछ भी हो, जो लॉ में लिखा है और जो संविधान में हमारे में लिखा है कि जो अपराधी है वो चाहे माँ हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे दोस्त हो, चाहे दुश्मन हो, कानून सबके लिए बराबर है। अगर जो जांच में पाया जाएगा कि ये दोषी हैं तो दोषी के लिए तो कार्रवाई होगी। अब उसमें चाहे कोई भी हो, माँ हो, बाप हो, दोस्त हो, उससे मतलब नहीं है। तो मेरा मतलब ये है कि अभी ये स्थिति दो पहलुओं में अटकी हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उसको छोटू को घर पे बुलाया और उसकी हत्या की और उसमें ये भी साथ थे। कुछ ये कह रहे हैं कि वो इनसे मिलने के लिए आया तो इनके परिवार वालों ने उसकी जो है बेरहमी से हत्या कर दी। अब ये जांच का विषय है। यदि इस तरीके से उसको बुला करके यहाँ अपने घर पे और उसकी हत्या हुई है तो अगर इसमें ये लड़की भी अगर दोषी होती है तो देखो वो तो फिर डेफिनेट है, वो तो जांच का विषय है। उसके बाद में अगर इस तरीके से हुआ है तो कार्रवाई तो उस पर भी होगी। लेकिन ये जो लड़की खुलकर के बोल रही है और ये बोल रही है कि नहीं मेरे परिवार के लोगों ने हत्या की है, ये है, अगर वो खुद ही बोल रही है तो इससे बड़ा बयान तो कुछ है नहीं। क्योंकि जब कोई भी बोलता है कि अपनी माँ के लिए, अपने पिताजी के लिए, अपने भाई के लिए, इसका मतलब उसमें सच्चाई होती है। और सच्चाई अगर है तो बिल्कुल ये दोषी है और दोषी को सज़ा दी जाएगी, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। कई लोग दावा भी करते हैं कि छोटू ने खुद ही आत्महत्या किया है घर में। देखिए, अब इसके मैं बोल रहा हूँ कि एक सिक्के के कई पहलू होते हैं। हो सकता है कि उन्होंने वहाँ जाकर हत्या की है, हो सकता है उसको बुलाया गया हो सकता है कोई और बात इसमें रही हो। लेकिन बात ये है, अगर बुलाया है तो वो भी पुलिस का जांच का विषय है। अगर वो खुद वहाँ आया है तो ये भी जांच का विषय है। जैसा कि कह रहे हैं आप, छोटू अगर गया भी है उसके घर पर, छोटू की हत्या हुई है, अगर आरती बुलाया भी है तो छोटू की हत्या हुई है। अगर देखा जाए तो छोटू की तो हत्या हो गई ना। देखिए, छोटू की हत्या तो हुई है और छोटू के हत्यारों को सज़ा भी मिलनी है और मिलनी चाहिए। ये हमारा संविधान और हमारा कानून और हमारा लॉ कहता है। लेकिन इसमें एक बचाव का प्रकरण ये है कि कहीं इसमें निर्दोष लोग ना फंसाए जाएं, कहीं इसमें आरती का जो रोल है पहले वो क्लियर हो और फिर उसके परिवार वालों का क्लियर हो। अब देखिए, जब पुलिस ने बताया है कि इसने आत्महत्या नहीं की है, इसने हत्या की है। अब हत्या तो हुई है, छोटू तो गया है। अब वो उसका दोषी कौन है? वो लड़की आरती बोल रही है कि मेरे परिवार वालों ने किया है और परिवार वाले बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ये भी इसमें थे या साथ है पूरा परिवार। इस तरीके से ये जांच का विषय है। हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी एजेंसी हैं, पुलिस है और दुनिया भर की हमारी एजेंसी है। वो सब पता लगा लेंगे कि कौन क्या था, कौन किस टाइम पे कहाँ थे। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इस केस के अगर देखा जाए कई दिन बीत चुके हैं, कोई एजेंसी सामने नहीं आई है। देखिए, तो कैसे फिर ये गुत्थी सुलझेगी? देखिए, ये ज़रूर इसकी जांच चल रही है, इसकी जांच चल रही भी होगी। वो ठीक है, एजेंसियाँ कुछ ऐसी हैं कि वो ओपन नहीं करती है, लेकिन इसकी जांच कहीं ना कहीं से ज़रूर चल रही होगी। और नहीं है तो कोर्ट की संज्ञान में ये चीज़ है तो कोर्ट इसको अपने संज्ञान पे जांच कराएगा। अगर सर अगर आपसे एक बात पूछा जाए, छोटू रात में आरती से मिलने के लिए गया, माना जाए कि छोटू कोई संबंध हुआ हो रात में, अगर उसके परिवार वाले पकड़ लिया जाए, अगर छोटू की हत्या कर दी जाए तो ये कितना जायज़ है और कानून क्या कहता है? देखिए, मैं कहता हूँ कि अगर आपने कोई आपत्तिजनक स्थिति भी देखी है तो आप कोई जज या कोई मतलब कानून के वो तो है नहीं कि आप किसी को भी मार देंगे। अगर इस तरीके की है तो उसकी भी एक प्रक्रिया है, आपको बताना चाहिए जी इस तरीके से उसको सज़ा कानून देगा। आप किसी की निर्मम हत्या कैसे कर सकते हो? किसी को मार कैसे सकते हो? हत्या तो हत्या ही है ना, वो ये कोई मतलब थोड़ी है।
लोग कहते हैं कि आपत्तिजनक स्थिति में देखा गया, इसलिए हत्या करना जायज़ है। नहीं, कौन लोग कहते हैं? कुछ लोग अगर किसी की आपत्तिजनक स्थिति में अपनी राजी से कोई अगर मिल रहे हैं, दोस्ती है, उनका कुछ है, तो उसमें हत्या की बात कहाँ से आ गई? आप देखिए आसपास के उसमें जाकर के देखिए, अपने देश में ही देखिए, लोग खुलेआम बैठे हैं, बात कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लिविंग में लोग रह रहे हैं। तो सबको नहीं पता कि अब तो 1-1 साल के एग्रीमेंट पे लोग रह रहे हैं। जो फिल्मों में लोग देखते थे वो सच हो रहा है सब कुछ। प्यार में किसी की हत्या हो जाना ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है समाज को लेकर कि आखिर क्या हो रहा है। सर, अगर इस केस को देखा जाए, दोनों का जात एक ही है, फिर भी हत्या हो गई। देखिए, जब विरोध के सुर होते हैं तो उसमें जात, बिरादरी, ये सब चीज़ नहीं देखी जाती है। आवेश या इस तरीके की जो बात है, कानून में कोई जात या बिरादरी का अवलोकन नहीं किया गया इस तरीके से। इसमें जो दोषी है, दोषी को सजा ही देना, और मैं कहता हूँ कि ये जो उलझी हुई गुत्थी है, इसको सुलझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको हज़ारों लाखों की संख्या में जो लोग हैं इस घटना की तरफ नज़र बनाए हुए हैं, और मैं ये कहता हूँ कि इसमें बिल्कुल दोषियों को सज़ा दी जाएगी। ये हमारा लॉ कहता है, ये हमारा कानून कहता है। और ये तो ठीक है कि एक दूसरे के ऊपर गुत्थी पाले में बॉल फेंकने वाली जो ये हैं, इनको न कोर्ट मानता है न कानून मानता है। ये सच्चाई है कि हत्या किसी की भी हुई है, हत्या जिसने की है उसको सज़ा दी जाएगी और देनी चाहिए। आपसे आखिरी सवाल सर, आरती की शादी नहीं हुई और आरती छोटू के विरह में, छोटू की याद में वो अब कहती है कि मैं छोटू की विधवा बन के रहूँगी, क्या कहता है कानून? अब देखिए, वो कह रही हैं कि मैं शादी नहीं हुई। अब ये तो वही बताएंगे क्या कहीं उन्होंने कोर्ट मैरिज किया है, कहीं इस तरीके की कोई बात है, या अब ये भैया ये तो वो कृष्ण जी वाली तो है नहीं, मीरा वाली कहानी कि भाई अपने आप ही आप किसी को से प्यार कर लो, किसी को अपना पति मान लो या कुछ मान लो। ये तो कानून है, ये तो सब चीज़ देखता है। अगर आपने शादी की है, कोर्ट मैरिज किया है, इस तरीके के दस्तावेज हैं, तो वो बात तो फिर जायज़ है। और मानने के लिए तो भाई किसी को कुछ भी मान सकते हो, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। जी हाँ, इस वक्त जनमंच से जुड़े हुए हैं एडवोकेट दिनेश अवाना जी। आपने समय दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। प्लीज़ जनता के हित में इस वीडियो को वायरल ज़रूर कीजिए और बताइए सच क्या है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।